आइए यूरोप के बारे में और बता देते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। आप सब लोग भरे हैं नक्शा में यूरोप के बारे में? आंसर दीजिए आप फटाफट, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपको। एमराल्ड द्वीप पर कितने देश हैं? एमराल्ड द्वीप पर कितने देश हैं? आंसर। सर बिहार इलेक्शन में कौन जीत रहा है? कल पूछिएगा, बता देंगे। कल रिजल्ट आ जाएगा, बता देंगे। एक दिन नहीं रुक सकते हम। दोनों देश के नाम बताइए भाई, दोनों देश के नाम। आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड। आइबेरिया प्रायद्वीप के दोनों देशों के नाम बताइए तो। आइबेरिया प्रायद्वीप पर देश के नाम बताइए। आइबेरिया प्रायद्वीप, स्पेन और पुर्तगाल। ये जो हम घेरे हुए हैं ये कौन से देश हैं सर? ये जो घेरे हैं इसका नाम क्या है? जो देश घेरे हुए हैं इसका नाम? स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देश। अगर हम इन इन दोनों को भी घेर दे इसमें, ये क्या बन जाएगा? अभी क्या बन गया ये? स्कैंडिनेवियाई में ये ऐड कर दिए तो क्या बन गया? नार्डिक कंट्री। वेरी गुड, नार्डिक बन गया। ब्रिटेन यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? आंसर दीजिए। यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड ब्रिटेन है, लेकिन भूमध्य सागर का सबसे बड़ा आइलैंड सिसिली। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा आइलैंड सिसिली। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? सिसिली आइलैंड है, सिसिली। नक्शा याद रहेगा आप लोग को? ये देशों को बताइए तो, ये दो हम घेरे हुए इसका नाम बताइए फटाफट। रेड कलर वाले ये देश का नाम बताएंगे। रेड कलर वाला देश का नाम बाल्टिक देश। वेरी गुड। ये ब्लैक वाले ये देश के नाम। ये ब्लैक वाला छोटका छोटका का नाम, ये बेनेक्स। बेनेक्स देश थे। हम कुछ छोटे छोटे देश बता देते हैं, आपको आंसर देना है कौन कौन से। ये 1 नंबर देश कौन सा है यहाँ? ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और यहाँ पे 5 नंबर। हम नंबरिंग करते जा रहे हैं, आपको नाम बताना है। हम नंबरिंग कर दिए, आप नाम बताइए। 1 नंबर है आपका एंडोरा, 2 नंबर है मोनाको, 5 नंबर है लेचेस्टीन, 6 नंबर पे है सेंट मैरिनो, ये सेंट मैरिनो है। या नीचे में कौन सा जगह? माल्टा है। ये छोटे छोटे देश है। बाल्टन प्रायद्वीप बता दिए थे आपको। बाल्कन प्रायद्वीप पे कितने देश थे सब आपके? सारे देश बता दिए थे ना बाल्कन प्रायद्वीप पे। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना बता दिए थे, रूस बता दिए थे। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप एशिया और यूरोप दोनों से मिलाकर, क्योंकि अब हम आपको एशिया भी बता दिए हैं, यूरोप भी बता दिए। आप अपने एटलस में पेज खोलिए जहां पर ये दोनों नक्शा बना होगा। पूरी दुनिया का जहां मैप बना है, आप वो नक्शा खोलिए। ये ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो है, इसके कितने नंबर पेज पर है हम आपको बताते हैं। जहां पूरी दुनिया का नक्शा बना है, आप खोलिए। लास्ट में बना रहता है पूरी दुनिया का नक्शा। इसमें नहीं दिया है क्या? इसमें पेज नंबर 85 पे है पूरी दुनिया का नक्शा। इसमें पेज नंबर 84 85 दोनों मिला दीजिएगा तो पूरा दुनिया का नक्शा है। यही वाला नक्शा है जो हम सामने खोले हुए हैं। समझ में आया? खोल दिए?
वही है। चलिए, हम आपको देश बोलते हैं, आप वहाँ देखिए और समझिए क्या ये सही है या नहीं है। ये वाला जो महाद्वीप है, मेरी ओर जरा देखिए, ये वाला महाद्वीप जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये ऊपर वाला जो महाद्वीप है ये यूरोप महाद्वीप है। अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला यहाँ पर कौन सा जल संधि होगा, कितने लोग बता सकते हैं? ये दोनों को अलग करने वाली ये जल संधि कौन सी होगी? अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए, कौन सी होगी? जिब्राल्टर, वेरी गुड। जिब्राल्टर, वेरी गुड। जिब्राल्टर है। एशिया और यूरोप, अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला जिब्राल्टर है। चलिए, यहाँ देखेंगे, अभी तो अफ्रीका बताया नहीं है, यूरोप बता दिए। ये महाद्वीप कौन सा है भाई? ये एशिया है। एशिया के किस डायरेक्शन में है? तो वेस्ट डायरेक्शन में है। पश्चिम डायरेक्शन में कौन सा जगह है? यूरोप है। पश्चिम डायरेक्शन में यूरोप है। कौन सा पर्वत अलग करेगा? तो ये यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। यूराल और काकेशस एशिया और यूरोप को अलग कर देते हैं। कौन सा झील अलग करेगा? कैस्पियन सागर। कौन सा सागर अलग करेगा? काला सागर और मरमरा सागर अलग करता है। यहाँ तक बता दिए थे यूरोप के बारे में। यूरोप जो है बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा देश है, और ये है आपका एशिया। एशिया सबसे बड़ा देश है। अब आपको पढ़ना है कौन सा? अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम आपसे बोलते हैं, आप अपने अपने नक्शा में हाथ रखिए, जो देश बोलेंगे आपके पास पूरी दुनिया का नक्शा होना चाहिए। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बाबू? चलिए, हाथ रखिए आप लोग। इंडोनेशिया। हम 2 सेकंड का टाइम देंगे, उसके बाद इंडोनेशिया हम बना देंगे। ये रहा इंडोनेशिया। फटाफट लिखिए, अपने अपने नक्शा में देखिए। नॉर्वे, फटाफट। नॉर्वे नहीं मिला तो हम बना दिए यहाँ पर। जिनका हमारे बनाने से पहले अगर नहीं मिल पा रहा है वो कर्मफोर है, उसके रिजल्ट की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए जहाँ हम बोलते हैं हमारे बनाने से पहले आप बनाएंगे। रूस, रूस कहिए या रसिया कहिए। ये रहा रूस या रसिया। अपने नक्शा में फटाफट देखेंगे। तुर्की, एशिया यूरोप के मिलन बिंदु पर होगा तुर्की। फटाफट देखिए तुर्की, ये रहा तुर्की। एशिया यूरोप के पास तुर्की मिल गया, तुर्की। चलिए, पुर्तगाल सबसे साइड में होगा यूरोप में, पुर्तगाल। आंसर देखते चलिए, हाथ रखते चलिए वहाँ। पुर्तगाल एकदम साइड में होगा, पुर्तगाल। फ्रांस, फ्रांस नहीं मिला तो पुर्तगाल के ऊपर होगा फ्रांस। कजाकिस्तान, भारत के पास होगा कजाकिस्तान ऊपर। ये रहा कजाकिस्तान। जगह कौन सा है? कजाकिस्तान। नक्शा खोलिए आप एशिया का, केवल एशिया खोलिए। कितने नंबर पेज पर है एशिया? हम आपको बता देते हैं। एशिया बाबू कितने नंबर पेज पर है? पेज नंबर है 53। पेज नंबर 53 पे है एशिया। पेज नंबर 53 खोलेंगे एशिया, फटाफट। पेज नंबर 53 एशिया खोलिए। अब हाथ रखिए, हम जहाँ बोलेंगे वहाँ आपका हाथ रहना चाहिए, नहीं तो हम जानते रहिए आई हेट यू बोल देंगे। जिसको नहीं मिलेगा उसको आई हेट यू बोल देंगे। चलिए फटाफट बोलिए। मंगोलिया, मंगोलिया, मंगोलिया। आंसर चाहिए, मंगोलिया। मंगोलिया। नेपाल, नेपाल। ताइवान, ताइवान, ताइवान। जॉर्जिया, जॉर्जिया। ये कितने लोग को मिला? जॉर्जिया, जॉर्जिया किस कंट्रीज के ग्रुप में होगा? आंसर दीजिए तो। जॉर्जिया, जॉर्जिया मिल गया। हो गया। काकेशस में एक कह रहा है कि सर यूएसएसआर क्यों टूटा था? उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। भारत क्यों टूटा था? वैसे ही वहां पे भी विवाद हो गया था। काकेशस देश में होगा वहां पर। बताइए। म्यांमार, एशिया में म्यांमार, म्यांमार।
बर्मा है अभी का नाम, म्यांमार, फिलीपीन, फिलीपीन, यहाँ पे फिलीपीन, फिलीपीन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ है, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, आंसर दीजिए फटाफट पहुंचिए, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया मिल गया। कोरिया, कोरिया, कोरिया नहीं, कोरिया, 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 कोरिया हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोरिया। यूरोप में आ जाइए, यूरोप का नक्शा खोलिए, इटली खोलिए। यूरोप कितने नंबर पेज पर है? यूरोप, यूरोप खोलिए। यूरोप कितने नंबर पेज पे है देखिए फटाफट, कितने नंबर पेज पे है? 63, पेज नंबर 63, यूरोप। आगे जाइए वहां पर, यूरोप में स्वीडन, स्वीडन, यूरोप में देखिए स्वीडन, यूरोप में स्वीडन मिल गया। जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी मिल गया। ब्रिटेन, ब्रिटेन, ये रह गया ब्रिटेन, हो गया ब्रिटेन। यूक्रेन, 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 स्पेन, स्पेन। कितने लोग जा सकते हैं? सेंट मैरिनो, सेंट मैरिनो, एक आदमी पूछ रहे हैं सर खूनी रविवार क्या था? ये हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे खूनी रविवार कैसा। जैसे हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, आप खूनी रविवार की तुलना भारत के सेम टू सेम जलियांवाला बाग से कर सकते हैं। जिस तरह से भारत में जलियांवाला बाग हुआ था, वैसे ही रूस में खूनी रविवार हुआ था। आगे बढ़ते आप अफ्रीका के बारे में बताते हैं, देखिए ध्यान से। ये यूरोप के नीचे एक सागर है, जिस सागर का नाम है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर के नीचे है अफ्रीका, इस भूमध्य सागर के नीचे है अफ्रीका। अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला बड़ा सागर है भूमध्य सागर। जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि का नाम क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। आप लोग अफ्रीका खोलिए, कितने नंबर पेज पर है देखिए तो, आप लोग के बुक में कितने नंबर पेज पे अफ्रीका है? देखिए बाबू, आपके पेज पे कितने नंबर पे अफ्रीका है? अफ्रीका कितने नंबर पे बाबू? सर्दी हो गया, हमको दिमागे काम नहीं कर रहा है। 77, 77, पेज नंबर 77 पे अफ्रीका है, और उसके इधर उसका फिजिकल होगा। तो पॉलिटिकल पहले देखा जाता है, फिजिकल बाद में देखा जाता है। देखिए बाबू, अफ्रीका स्टार्ट किया जाए। मानव सबसे पहले कहाँ आया था? अफ्रीका में आया था। मानव जाति का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। इसलिए मानव जाति का पालना अफ्रीका को, यहाँ विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा सारी जाती है, जिस वजह से यहाँ के लोग काले होते हैं, इसलिए इसे काला महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ गरीबी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ के लोगों का विकास बहुत ही धीमा होता है, इसलिए इसे अंधा महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा गरीबी होता है, जिसका कोई हद नहीं। यहाँ के लोग आज भी मतलब गरीबी की मैक्सिमम सीमा पर है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ के लोग काले होते हैं, इतना भयानक मंगरैला के जैसे। चलिए बाबू, स्टार्ट किया जाता है। अफ्रीका के सबसे इधर मिलेगा पश्चिमी सहारा। ध्यान से देखिए, पश्चिमी सहारा, एक देश मिलेगा पश्चिमी सहारा। देखिए तो
कितने लोग को मिला पश्चिमी सहारा? पश्चिमी सहारा आंसर चाहिए हमको, पश्चिमी सहारा की राजधानी। पश्चिमी सहारा मिल गया? पश्चिमी सहारा मिला? पश्चिमी सहारा के ऊपर, हाँ हाँ, वेस्ट सहारा, पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के ऊपर एक देश मिलेगा, मोरक्को। मोरक्को कहता है कि पश्चिमी सहारा मेरा ही है। मोरक्को कहता है कि पश्चिमी सहारा मेरा ही है। मोरक्को एक देश है जिसकी राजधानी है, आपको देखेंगे, राबाट। मोरक्को की राजधानी है राबाट। कितने लोग आंसर दे सकते हैं कि मोरक्को नामक देश यूरोप के किस देश के सबसे करीब होगा? मोरक्को नामक देश यूरोप के किस देश के सबसे करीब होगा? मोरक्को नामक देश यूरोप के किस देश के सबसे करीब होगा? वेरी गुड अमिताभ जी, अमित जी, विनय, सब लोग वेरी गुड। ये करीब होगा स्पेन के। और किस जल संधि के करीब होगा? तो जिब्राल्टर जल संधि के करीब होगा। जिब्राल्टर जल संधि के करीब होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि जिब्राल्टर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो ये जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। लेकिन कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। मोरक्को अपना नाजायज अधिकार किस पे कहता है? वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा पर अपना नाजायज अधिकार ठोकता है। कितने लोग ये बता सकते हैं कि मोरक्को जो देश है जिसकी राजधानी राबाट है, यहाँ से आज से लगभग 700 साल पहले, आज से लगभग 700 साल पहले एक व्यक्ति आया था पैदल, घोड़ा से चल के भारत में। कहाँ आया था? भारत में आया था। कितने लोग बता सकते हैं उसका नाम क्या था? सबसे ज्यादा पैदल चलने वाला यात्री था, मतलब सवारी करने वाला यात्री था। नाम बताएंगे? इब्न बतूता, वेरी गुड। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया था। ये बताइए किसके दरबार में आया था? उस वक्त भारत का राजा कौन था? तो उस वक्त भारत का राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। MBT, शॉर्टकट में मोहम्मद बिन तुगलक, MBT था। तो ये दो चीजें याद रहेंगी। पश्चिमी सहारा क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि सबसे पश्चिम में है आपका, पश्चिमी सहारा में है यहाँ, और सहारा मरुस्थल में है। ये वाला देश है मोरक्को। कौन सा देश है? मोरक्को। मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। मोरक्को के बगल में अल्जीरिया मिलेगा। मोरक्को के बगल में अल्जीरिया, मोरक्को के बगल में अल्जीरिया मिलेगा। यूरोप का सबसे, अफ्रीका में सबसे बड़ा कौन? अल्जीरिया। उसके बाद लीबिया मिलेगा। अल्जीरिया मिल गया। कौन सा देश मिलेगा? अल्जीरिया। अल्जीरिया मिल गया। अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा मोरक्को, पश्चिमी सहारा मोरक्को। मोरक्को के बाद क्या मिला आपको? अल्जीरिया। अल्जीरिया के बगल में ट्यूनीशिया। देखिए ध्यान से, अल्जीरिया के बगल में ट्यूनीशिया मिलेगा। अल्जीरिया के बगल में ट्यूनीशिया, फटाफट देखेंगे ट्यूनीशिया। अल्जीरिया के बगल में कौन सा मिल गया? ट्यूनीशिया मिल गया। मिला। कैटालोनिया क्या है सर? आपको बताए थे स्पेन से अलग होने की मांग करता है। जिस तरह हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की मांग उठती थी ना, वैसे बताइए, यही ट्यूनीशिया का ना एक नागरिक गया सर फ्रांस में जाके बम फोड़ दिया। फ्रांस में जाके क्या कर दिया? बम फोड़ दिया है। किसी को दिक्कत? तो ट्यूनीशिया था। अरब की क्रांति ट्यूनीशिया से फैली थी 2012 में। 2012 में इस सारे देशों में ना सैनिक शासन था। तो सैनिक शासन से तंग आकर ट्यूनीशिया का एक आदमी अपने पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया, जिस वजह से वहां पे बहुत बड़ी क्रांति हो गई और उस शासक को हटा के फेंक दिया गया। जिसके बाद इस पूरे एरिया में क्रांति छा गई, जिसे हम अरब की क्रांति या अरब का बसंत या अरब स्प्रिंग कहते हैं, जिसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई थी, बाद में अल्जीरिया तक फैल गया। तो दो दो का ग्रुप याद रखेंगे। बताइए, पश्चिमी सहारा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। पश्चिमी सहारा मोरक्को,
अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, उसके बाद आएगा लीबिया। कितने लोग बता सकते हैं कि लीबिया का एक खतरनाक शासक का नाम क्या था? लीबिया के तानाशाह शासक का नाम क्या था? लीबिया के तानाशाह शासक का नाम क्या था? लीबिया के तानाशाह शासक का नाम क्या था? गद्दाफी। वेरी गुड, गद्दाफी। गद्दाफी को सड़क पर खींच कर मार दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि ट्यूनीशिया ने उसकी शुरुआत कर दिया था। ट्यूनीशिया ने इस क्रांति की क्या कर रखी थी? शुरुआत कर रखी थी, और इस क्रांति में घिर गया मुअम्मर गद्दाफी। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। त्रिपोली के नीचे कलम से लिखिएगा अल अजीजिया। दुनिया का सबसे गर्म जगह का नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म देश है। ये लीबिया की राजधानी त्रिपोली के नीचे है, तो कलम से लिख लीजिएगा अल अजीजिया। क्या लिखेंगे? अल अजीजिया। तो लीबिया का शासक का नाम था मुअम्मर गद्दाफी। वहाँ पे क्या लिखेंगे? अल अजीजिया। कलम से लिखिए अपने नक्शा में अल अजीजिया, यहाँ लिखे ना, वहीं पे कलम से लिखिए त्रिपोली के नीचे अल अजीजिया। 59 डिग्री सेल्सियस हो जाता है यहाँ का टेम्परेचर, 59 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जो चाय पीते हैं ना 59 डिग्री सेल्सियस पे पीते हैं। चाय बनाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल जाता है, लेकिन पीते हैं लोग तो 60 डिग्री पर पीते हैं। गर्म पानी में नहाते हैं तो 60 डिग्री पे नहाते हैं। सोच रहा उतना गर्म यहाँ का टेम्परेचर रहता है, आदमी झुलस जाएगा एकदम भयानक। यहाँ आदमी के झुलसने का क्या रहता है? डर रहता है। झुलसने का क्या रहता है? डर रहता है। आगे बढ़े तो ये है आपका लीबिया। तो 4 देश ग्रुप में याद रखेंगे। पश्चिमी सहारा पर अधिकार बताता है मोरक्को। अल्जीरिया में क्रांति फैली थी ट्यूनीशिया से। पिटा गए थे कौन? गद्दाफी, लीबिया के। उसके बगल में देखिए इजिप्ट यानी मिस्र। इस देश को आपने मिडिल ईस्ट में भी पढ़ा था। देखिए मिस्र मिला कि नहीं मिला? बगल का देश देखिए मिस्र। डेथ करेंगे सर। अब सबसे ज़्यादा गर्म जगह जो है वो मृत घाटी डेथ वैली है। अभी भी नहीं बाबू, वो एक बार बस 2012 में वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उसके बाद से यहीं का टेम्परेचर ज़्यादा है। मिस्र देखिए, मिस्र, मिस्र देख लिए आप? मिस्र का पुराना नाम, मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट। केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मिस्र के लोगों ने किया था। केमिस्ट्री की शुरुआत मिस्र के लोगों ने किया था। यहाँ के लोग के दादा परदादा जब मर जाते थे तो उनको एगो कपड़ा पहनाता था स्पेशल टाइप का, उसमें पूरा केमिकल भर देता था सब, पूरा का शरीर में केमिकल, तो शरीर सुकुट के रह जाता था। लेकिन आज भी उनके शरीर में कीड़े नहीं लगते थे, तो शरीर झुलस उलस के रह जाता था, सुखट जाता था, लेकिन लाश अभी भी बरकरार है। एकदम सूख के हड्डी ऐसा खोखरा के ऐसे रह गया, लेकिन लाश अभी भी बरकरार है, जिसे हम मिस्र का पिरामिड या मिस्र की मम्मी कहते हैं। मिस्र जो शहर है ये एशिया और यूरोप दोनों में देखा जाता है। इसका सेम वही कंडीशन है जिस तरह एशिया और अफ्रीका दोनों में देखा जाता है। अगर आप मिस्र को देखिएगा तो इसका कुछ भाग एशिया में आता है, जिसे हम कहते हैं सिनाई। इसका कुछ भाग कहाँ आता है? एशिया में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिनाई। चलिए देखिए, जिसे क्या कहते हैं? सिनाई कहते हैं। आज बाबू खांसी सर्दी हो गया, हमको बोला नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आज आपको मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी। देखिए बाबू, ये है मिस्र, ये मिस्र है। इसका ये एरिया अफ्रीका में आता है, इसमें नो डाउट ये अफ्रीका में आएगा। लेकिन इसका ये भाग जो अफ्रीका में आता है, इसके अलावे जो है एक भाग इसका यूरोप में आता है। इसका एक भाग कहाँ आता है? यूरोप में आता है, सॉरी एशिया में आता है। तो ये जो आप त्रिभुजाकार एरिया देख रहे हैं, ये किस में आ जाता है? एशिया में आ जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनाई, सिनाई।
क्या कहेंगे, सिनाई। एक बार इजराइल ने ना इस सिनाई पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने किस पर कब्जा कर लिया था, सिनाई पर कब्जा कर लिया था। बाद में दोनों में समझौता हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या कर लिए, समझौता करके मान गए थे सब। समझौता जब हो गया तो दोनों देश आपस में समझ गए थे, सब समझौता करके मान गए। चलिए बाबू, यहाँ ध्यान से समझते हैं हम लोग। मिस्र का कुछ भाग कहाँ पर है, ध्यान दीजिए। मिस्र का कुछ भाग एशिया में भी पड़ता है। मिस्र का कुछ भाग एशिया में पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिनाई। जिसे क्या कहते हैं, सिनाई। और ये वाला जो भाग है, थोड़ा इसका ज़्यादातर भाग कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। यही एक ऐसा जगह था अफ्रीका में जो इसे काट कर एक नहर बना दिया गया। इस नहर का नाम रखा गया स्वेज नहर। तो स्वेज नहर के नीचे वाला 97% भाग अफ्रीका में चला जाता है और ऊपर वाला 3% भाग एशिया में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं सिनाई। आपसे कहेगा कि स्वेज नहर किस देश में है, तो मिस्र में है। याद रखिएगा, स्वेज नहर किस देश में है, तो मिस्र में है। अगला याद रखेंगे, स्वेज नहर के ऊपर में कौन सा सागर है, तो ये सागर का नाम है लाल सागर, रेड सागर। रेड सागर, समझा गया। लाल सागर का रंग लाल क्यों है, ये आगे आपको पढ़ाएंगे। ये नीचे वाले सागर का नाम है, सॉरी, ये लाल सागर यहाँ थोड़ी है भाई। लाल सागर ये है। ये सागर कौन सा है, लाल सागर। ये सागर का नाम लाल सागर। और इसका नाम क्या है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। आप बताइए तो, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल संधि कौन सा नहर है, तो उस नहर का नाम है स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले नहर का नाम स्वेज नहर। अब आप देखिए, पहले जो था, आज से लगभग 200 साल पहले, भूमध्य सागर में जाने का बस एक रास्ता था, इधर से एंट्री कर सकते थे। इसलिए नाम रख दिया गया भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को। लेकिन आने वाले समय में लोगों ने इस नहर को काट कर बना दिया। फ्रांस की एक कंपनी थी जिसने काट के इस नहर को बनाया, तो ये भी दो हो गया। लेकिन नामकरण तो पहले हो गया, वो नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। तो ये इधर से हो गया। तो भूमध्य सागर में अभी एंट्री के केवल 2 रास्ते, या तो आप स्वेज नहर से एंट्री करेंगे जहां मिस्र का अधिकार है, या तो जिब्राल्टर से एंट्री करेंगे जहां ब्रिटेन का अधिकार है। स्वेज नहर के उत्तर में है आपका भूमध्य सागर और स्वेज नहर के दक्षिण में है लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। स्वेज नहर में उत्तर की ओर जाइएगा तो वहाँ एक टोल प्लाजा है, चेक पोस्ट है, जो टैक्स लेती है जहाज़ों से। जिस तरह से सड़क पर टोल प्लाजा होता है ना, हाईवे पे जाइएगा तो टैक्स देना पड़ता है, वैसे। तो उसके उत्तर वाला जो बंदरगाह है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जो बंदरगाह है, मीन्स जो बंदरगाह भूमध्य सागर की ओर है, उसका नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है, पोर्ट सईद। पोर्ट सईद, ये क्वेश्चन 10 बार पूछ चुका है। भूमध्य सागर के उत्तर में, अर्थात स्वेज नहर के उत्तर में अर्थात भूमध्य सागर की ओर कौन सा बंदरगाह है, तो पोर्ट सईद बंदरगाह है। ये फुल टू ऑटोमेटिक है। यहाँ कोई भी जहाज ले जाती है तो उससे लाखों रुपए टैक्स लिए जाते हैं। तो आपको अफ्रीका के इतने देश समझ में आए आपको। सिनाई का एरिया किधर आता है, तो सिनाई का एरिया मिस्र का है, लेकिन सिनाई का एरिया जो है वो पड़ता कहाँ पर है, तो सिनाई का एरिया पड़ता जो है वो अफ्रीका में पड़ता है। सिनाई का एरिया अफ्रीका में पड़ता है। मिस्र की सबसे प्रमुख नदी का नाम है नील नदी। मिस्र की सबसे प्रमुख नदी का नाम है नील नदी, जिस पर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम है आसवन बांध। बांध का नाम क्या है, आसवन बांध। बांध का नाम बोलेंगे आसवन बांध। नील नदी पर बनाया गया बांध का नाम आसवन बांध। नील नदी पर बनाया गया बांध का नाम आसवन बांध। तो 2-2 के ग्रुप में आप आंसर दीजिए। ये 2 देश कौन से हैं, पश्चिमी सहारा, मोरक्को।
पश्चिमी सहारा और मोरक्को। यहाँ दो देश देखिएगा, तो ये देश दो देश है, ये अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। और अगर आप इधर दो देश देखेंगे तो ये है आपका लीबिया और मिस्र, लीबिया और मिस्र, लीबिया और मिस्र। किसी को दिक्कत है? ये देश है लीबिया और मिस्र। तो दो दो के हिसाब में देश याद रखेंगे। पहला पश्चिमी सहारा मोरक्को, अल्जीरिया ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, यानी ये 6 देश याद रखेंगे आप लोग। ये 6 के 6 दो देश हैं, ये सहारा मरुस्थल में आते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसका नाम है सहारा रेगिस्तान, रेगिस्तान का नाम सहारा रेगिस्तान। याद रहेगा। आज इतना ही। अब असल में सर्दी है, ज़्यादा बोला ही नहीं जा रहा है, गला बजा हुआ है। मतलब सर्दी में जानते ही हैं एकदम नाक पे चढ़ा लाता है सर्दी। आज इतना ही पढ़ा देते हैं, नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे। समझ में आया?